कि हमें भूल मत जाना और हमसे कांटेक्ट करना और मुझे डेली कॉल करना और मुझे सब कुछ बताना जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है। और मुझे डेली कॉल करनी है, तुमने याद है तुम्हें? जी डैडा, मैं समझ गई। मुझे आपको डेली कॉल करनी है और आपको हर चीज़ बतानी है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको कॉल करके बतानी है। मैं सब बातें समझ गई हूँ, आप परेशान ना हो। मैं अपना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। पर वुज़ी नज़र नहीं आ रहा। ते मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करूँगी, पर मैं क्या करूँ? वुज़ी आ जाता, पर तुम्हें पता है ना उसके ऑफिस की वजह से उसको छुट्टी नहीं मिली, आज के दिन भी नहीं। ते मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं भूलना। वहाँ से मेरे लिए प्यारा प्यारा और अच्छा सा एक्सपेंसिव वाला कोरियन मेकअप लेकर आना। जी जी मम्मी, मैंने आपकी बताई हुई सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं, एक पूरी लिस्ट बना ली है कि आपको मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। और मैं अच्छी प्रोडक्ट्स ही लेकर आऊँगी। मुझे पता है कि मेरी मम्मी की स्किन कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उन्हें तो अच्छी प्रोडक्ट्स ही चाहिए होंगी। आप परेशान हो मत हो, मैं सब कुछ लेकर आऊँगी। मैंने सारी लिस्ट बनाई हुई है। ते वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना। याद रखना कि तुम्हारा एक और डैड भी है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, ये यूनजिन तुम्हें ज़रा भी परेशान करे तो मुझे बताना, समझे तुम? और ये फ्लावर्स मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार भी। और मैं तो बहुत उदास हो जाऊँगा, मेरे घर की तो रौनक जा रही है। आप सच कह रहे हैं लिए, हमारे घर की रौनक जा रही है, हम दोनों बहुत उदास हो जाएंगे। ओह आप लोग इस तरह तो मत बातें करें। आप लोग इस तरह की बातें करेंगे तो हम कैसे जाएंगे? ऐसे तो हम जा नहीं पाएंगे। हमारा जाना भी तो इम्पोर्टेंट है, ऑफिस वर्क भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और मैं नहीं चाहता था कि 6 महीने ते यहाँ रह के बोर हो जाए, इसलिए मैं ते को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। आप लोग परेशान मत हो, मैं ते का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा और आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप लोग ते की बिल्कुल भी फिक्र मत करें। और ठीक है ते, चलो हम चलते हैं, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तुम सबको बाय बाय बोल दो। ठीक है हम चलते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखना और मुझे डेली कॉल करना। गुड मॉर्निंग मॉम, कैसे हैं आप? और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाएं। मैं बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहता हूँ। बहुत यमी खाना बनाया है, देखते ही मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। ये बहुत यमी है, मैं सारा खाना खा जाऊँगा। बहुत ज़्यादा यमी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस खाने को खा के। आपने बहुत मज़े का खाना बनाया, थैंक यू सो मच मम्मी। मेरे बेटे को मेरा खाना अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जेके तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, खैरियत तो है? मेरा बेटा इतने अरसे के बाद इतना खुश दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर इस खुशी की वजह क्या है? ऐसी कौन सी वजह है कि मेरा बेटा इतना खिलखिला के हंस रहा है, इतना खुश हो रहा है? मैं अपने बेटे की खुशी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर मुझे भी तो पता चले कि मेरा बेटा किस वजह से इतना ज़्यादा खुश है, इसकी खुशी की वजह क्या है? मुझे नहीं पता मॉम, मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ, पर मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश होना चाहता हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, कोई बहुत अपना आने वाला है, जैसे मेरी ज़िंदगी कंप्लीट होने वाली है। और सच बताऊँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं नाचूँ, लाइक ऐसे मैं नाचूँ। अच्छा ठीक है मम्मा, मुझे कुछ काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ध्यान से जाना जेके। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, पहले इतना दुखी था, इसका सदमा ख़त्म नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा दुखी था, हर टाइम रोता रहता था, परेशान रहता था, और एकदम से इतना खुश हो गया है। एकदम से खुशी, एकदम से गम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अजीब से क्यों हो गया, इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन क्यों है? ऐसी कौन सी खुशी है, ऐसा कौन सा गम है? लगता है किसी ने मेरे बेटे पर सच में जादू करवा दिया। मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे यूँ बैठना नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना चाहिए। आई थिंक मुझे झाड़ू बाबा के पास जाना ही होगा, इसके ऊपर ज़रूर कोई जादू हुआ होगा, उसको जादू टूना है तभी तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ये लो हम पहुंच गए बुसान। और ते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ तुमसे कोई पूछे कि मैं तुम्हारे क्या लगता हूँ, हमारे बीच में क्या रिलेशन है, तो तुम उनसे कहना कि मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर हूँ। तुम उनको ये मत बताना कि हमारी मैरिज हो चुकी है, ठीक है? तुम उनसे ये राज राज ही रखना और तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुझे, जिसकी वजह से मुझे अपना ये रिलेशन छुपाना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम एक फैमिली के साथ रहेंगे, रेंट पर रहेंगे। हारी नाम है उस औरत का जिसके घर में हम रहेंगे रेंट पर ऐसा क्यों है? मुझे सबसे ये क्यों छुपाना है कि आप मेरे हस्बैंड हैं? मैं किसी को क्यों नहीं बता सकती? है मुझे कज़न वाला झूठ क्यों बोलना है? ऐसी क्या वजह है? असल में ते तुम्हें पता है हम यहाँ पे ऑफिशियल वर्क के लिए आए हैं और ये प्रोजेक्ट मुझे तभी मिल सकता है अगर मैं सिंगल हूँ। और अब तो हमारी शादी हो चुकी है तो मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं मैरिड हूँ, वरना मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम अगर बताना चाहती हो तो तुम सबको बता देना, और अगर तुम छुपाना चाहती हो और मुझे इस मुश्किल से निकालना चाहती हो तो तुम किसी को भी ये राज नहीं बताओगी, राज राज रहने देना,
ठीक है युंजिन जी, आप जिस तरह कहेंगे मैं वैसे करूँगी। मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी कि आप मेरे हस्बैंड हैं। मैं सबसे कहूँगी कि आप मेरे कज़न ब्रदर हैं। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, बहुत ज़्यादा खाए पिएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बुसान घूमने आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आप मुझे हर जगह घुमाइएगा। यहाँ पर जो भी प्यारी प्यारी जगह थे, सारी जगह घूमना चाहती है, सारी जगह देखना चाहती है। ओह मेरी प्यारी वाइफी, तुम कितनी मासूम हो, कितनी प्यारी हो, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा हूँ। तुम जहाँ चाहो तुम वहाँ जा सकती हो, तुम जहाँ घूमना चाहती हो वहाँ घूमना, तुम पे कोई भी पाबंदी नहीं होगी। मैं तुम पे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। मैं उन शोहरों में से नहीं हूँ जो बीवियों को चार दीवारी में कैद करके रखती है। तुम आज़ाद हो, तुम जो चाहो वो करना, जहाँ घूमना चाहती हो वहाँ घूमना, जो खाना चाहती हो वो खाना, जहाँ रहना चाहती हो वहाँ रहना। हर तरह की आज़ादी है, जो पहनना है तुम वो पहनो। थैंक यू सो मच युंजिन जी मेरी लाइफ में आने के लिए। आप कितने अच्छे हैं, आप मेरा कितना ख्याल करते हैं। आपने मुझ पे ज़रा भी सख्ती नहीं की, मेरा कितना ख्याल रखा। थैंक यू सो मच। तो ये रहा वो घर जिसमें अब हम लोग रहेंगे और यहाँ के ऑनर बहुत अच्छे हैं। मैंने पूरा पता करवाया है। पहले तो मैं सोच रहा था कि होटल में रूम या कोई अपार्टमेंट बुक करवा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरी वाइफ ही उस अपार्टमेंट में अकेली रहेगी तो फिर परेशान होगी और बोर हो जाएगी सिर्फ अपनी वाइफी के लिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफी अकेली हो और बोर हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर इन पर रेंट पे घर ले लिया है। थैंक यू सो मच युंजिन जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। सच में अगर मैं होटल में रहती तो मैं बोर हो जाती और यहाँ पर तो एक फैमिली रहती है तो उनके साथ मुझे घर जैसा फील होगा, मुझे बोर नहीं होगा और मैं अच्छा फील करूँगी। थैंक यू सो मच, आप मेरी कितनी परवाह करते हैं, आप मेरी कितनी फ़िक्र करते हैं। ओह तुम दोनों आ गए, तो तुम दोनों हो यहाँ पे जो नए रेंट पे रहने वाले हो। बाय द वे मेरा नाम हारी है और मेरे हस्बैंड का नाम फ्लिक्स है और ये हमारा घर है और तुम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहोगे। और मैं एक फ्लावर शॉप है मेरी खुद की और मेरे हस्बैंड एक कंपनी में ड्राइवर की जॉब करते हैं। अब अपना इंट्रो दो। मेरा नाम ते है और हम लोग जो हैं यूएसए से आए हैं और मुझे आपका घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये मेरे इसलिए कहने का मतलब है कि मैं इसका बेस्ट कज़न हूँ और हाँ मैं इसका कज़न ब्रदर हूँ और हम इस घर पे रहेंगे। मुझे ऑफिशियल वर्क था तो मैं उसके लिए आया था और सोचा कि इसको भी साथ ले जाता हूँ, ये बुसान घूम लेती है। जी ये ठीक कह रहे हैं, ये मेरी कज़न ब्रदर है और मैं जस्ट यहाँ घूमने आई हूँ। ओह फिर तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हस्बैंड भी तुम लोग से मिलके बहुत अच्छा फील करेंगे। आओ ते मैं तुम्हें घर पूरा घर दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। और थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ पूरा घर देखना चाहूँगी। आई एम सो सॉरी युंजिन जी, मेरे मुझ से गलती से निकल गया। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूँगी। वो मुझे आदत नहीं थी ना, फिर एकदम से मुझे अजीब सा फील हुआ तो मुझे समझ नहीं लगी। ओह मेरी प्यारी वाइफी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं कर रहा। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है तुम्हें बुरा लगता है, तुम अपने हस्बैंड को कज़न ब्रदर बुलाती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम यहाँ पे क्या बातें कर रही हो? चलो ते मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। तुम्हें घर देखना है कि नहीं देखना? चलो मैं तुम्हें घर दिखाऊँ। बिल्लू मेरे प्यारे बिल्लू, कहाँ है मेरा बिल्लू, कहाँ है म्याऊ म्याऊ बिल्लू, कहाँ हो बिल्लू? और तुम सो रहे हो? नहीं जिमिना, क्रिकेट खेल रहा हूँ। खेलोगी तुम? ऐसा करो तुम बैटिंग कर लो, मैं बॉलिंग कर लेता हूँ। ज़ाहिर सो रहा हूँ। ऐसे तो मत बात करो यार, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई। इनफैक्ट मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवानी है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे, प्लीज़ मेरे वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मेरी पढ़ाई में हेल्प कर दो प्लीज़ प्लीज़ ना। जिमी ना जाओ ना, योंग से करवा लो, जेके योंग से करवा लो। मैं सो रहा हूँ, नहीं डिस्टर्ब मत करो। जेके योंग तो घर पर नहीं है, अगर वो घर पर होते तो मैं उन्हीं से सॉल्व करवा लेती। मैं तुम्हारे पास क्यों आती? अगर मैं तुम्हारे पास आई तो इसका मतलब यही है कि वो घर पे नहीं है। प्लीज़ मुझे सॉल्व करवा दो, मेरी हेल्प करवा दो। अगर तुमने मेरी इसमें हेल्प ना की तो मैं फेल हो जाऊँगी, मैं फेल नहीं होना चाहती। प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दो। देखो बिल्लू मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरी हेल्प करा दो। बस कर दो जिमिना, कितना ड्रामा करोगी? ठीक है करवा देता हूँ हेल्प तुम्हारी काम में। बताओ क्या क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरह सॉल्व करने हैं, दिखाओ मुझे। मैं देखता हूँ, अगर मुझे समझ लग जाती है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो ना ही समझो। और ये क्या तुम बच्चों की तरह लॉलीपॉप खा लेती हो? हर टाइम देखो लॉलीपॉप खाती रहती हो और तुम्हें कोई काम नहीं है। हाँ गुस्सा कर लो, बस गुस्सा ही करना। और लॉलीपॉप लॉलीपॉप तो मैं खाऊंगी और बहुत शौक से खाऊंगी। देखती हो तुम मुझे रोक सकते हो? देखो मैं खा रही हूँ, मैं अभी भी लॉलीपॉप खा रही हूँ। तुम रोक कर दिखाओ। ये देखो बिल्लू, देखो देखो मुझे, देखो देखो।
हाँ बस यही बचपना तुम्हारे अंदर ख़त्म नहीं होता, पता नहीं ये बचपना कब ख़त्म होगा, कब तुम ऐसे बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ोगी, कब तुम मैच्योर होगी, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मुझे लगेगा कि तुम वाकई मैच्योर हो गई हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम कब बड़ी होगी कुछ समझ नहीं आता। अच्छा दिखाओ मुझे क्वेश्चंस, मैं देखूँ क्या है इनमें। ये देखो, अब बताओ क्या तुम इनको हल कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे समझा दो ना। ओ जिमिना, इतने आसान बच्चों वाले सवाल तुम्हें समझ नहीं आ रहे, कैसी लड़की हो तुम? इतने बचकाना सवाल तुम्हें समझ नहीं आ रही है तो 1-2 क्लास का भी बच्चा कर लेता है, तुम्हें ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मसला हो रहा है। जिमिना तुम क्या चीज़ हो, क्यों तुम्हें ये सवाल समझ नहीं आ रहे? इतने आसान तो है, मैं तो चुटकियों में ये सॉल्व कर लूँ, पर तुम। हाँ तो क्या करूँ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, मैं मासूम हूँ, मुझे इस तरह के सवाल समझ नहीं आते, समझा दो। दिलो, जिस तरह तुम्हें ये सवाल इतने आसान लगते हैं, काश तुम्हें मेरी आंखों में प्यार भी दिख जाए, काश तुम इतनी आसानी से मेरे अंदर का प्यार भी सॉल्व कर पाओ। पता नहीं वो दिन कब आएगा। युनजिन ते का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और उसे बुसान की काफ़ी जगहों पे भी घुमाता है। दोनों बहुत मज़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ते तुम कहाँ हो? जी आपने मुझे बुलाया, मैं तो यहाँ पे फ्रॉड्स लगा रही थी। ओ ते मेरी प्यारी वाइफ, कितनी प्यारी लग रही है, ये फूल फीके पड़ रहे हैं तुम्हारी खूबसूरती के आगे। तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे इतनी प्यारी वाइफ मिली। मैं यहाँ तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। ते समझ नहीं आ रहा मैं ये बात कैसे करूँ, तुम मुझसे कैसे रिएक्ट करोगी, पर बात यह है कि मुझे कुछ दिनों के लिए सियोल जाना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे कुछ काम है, पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं अपनी प्यारी वाइफी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मुझे सियोल जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए और तुम्हें यहाँ पर अकेला रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर खुद सियोल नहीं जाना चाहता, पर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। अब तुम मुझे बताओ मैं जाऊँ या ना जाऊँ? देखिए युनजिन जी, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी कदर करते हैं, मुझे इतनी प्योरिटी देते हैं। मैं आपके काम के बीच में कभी भी रुकावट पैदा नहीं करूंगी। अगर आप सियोल जाना चाहते हैं और सियोल जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सियोल जाएं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। मैं आपके हर काम में आपका साथ दूंगी। तुम सच में एक बहुत अच्छी वाइफ हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास तुम जैसी वाइफ है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पास तुम जैसी वाइफ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे मिली हो और मैं भी चाहता हूँ कि दूसरे लोगों की तरह हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा हो, जिस तरह बाकी कपल रहते हैं, लवी डवी होकर, रोमांटिक होकर। मैं भी ये सब कुछ चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें ये टाइम नहीं दे पा रहा। पता नहीं क्यों, मैं तुम्हें चाहते हुए भी टाइम नहीं दे पा रहा। पता नहीं तुम क्या समझती होगी। और मैं भी चाहता हूँ कि दूसरे कपल्स की तरह हम भी रोमांटिक हो, हमारे भी बच्चे हों, पर कोई बात नहीं। आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मुझे टाइम ना भी दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट वर्क है और इसके बाद जितना भी टाइम होगा वो मेरा होगा और वो मैं टाइम किसी को नहीं लेने दूँगी। थैंक यू सो मच ते, मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच। तुम इतने क्यों खुश नज़र आ रहे हो जेके? खैरियत तो है? आजकल तुम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हो। खैरियत तो है ना? इस खुशी की क्या वजह है, हमें भी तो पता चले। यार एक तो मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आती। मैं दुखी होता हूँ तब तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं खुश होता हूँ तब तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं किस हाल में रहूँ कि तुम लोग भी खुश रहो? मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ। दुखी होता हूँ तब तुम लोग प्रॉब्लम करते हो, खुश होता हूँ तब तुम लोग प्रॉब्लम करते हो। हाँ मैं खुश हूँ तो यार खुश हो ना। हम तो चाहते हो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, हमेशा खुश रहो और इसी की खुशी की वजह से तुम मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। मेरी तनख्वाह यार बढ़ा दो। मेरी गर्लफ्रेंड के बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कितने खर्चे हैं। वो कितने खर्चे करती है, उसकी तो आए दिन लिपस्टिक टूटी रहती है, आए दिन मेकअप खत्म रहता है। मैं तो उसके खर्चे उठा उठा के तंग आ गया हूँ। शुक्र है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड चीनी तो है। सुबिन तुम और तुम्हारे ये सैलरी बढ़ाने के नाटक और ये गर्लफ्रेंड के ड्रामे पता नहीं कब ख़त्म होंगे। ठीक है बढ़ा दूंगा, और कुछ चाहिए आपको?
चांद तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जगह कितनी पुरसुकून है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, पर मुझे युनजिन की याद भी आ रही है। मैं क्या करूं? और ये क्या है? ये क्या है? मुझे समझ नहीं लग रही, ये क्या है? हेल्प प्लीज, हेल्प। ये इन अंकल को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों गिर गए? क्या मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। आई थिंक मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, वरना ये तो मर जाएंगे। प्लीज़ कोई है, हमारी हेल्प करो। हॉस्पिटल में कॉल करो, हॉस्पिटल में कॉल करो, इमरजेंसी है। देखें ये अंकल यहाँ पे बेहोश हो गए हैं। कोई तो हमारी हेल्प करो प्लीज़, हॉस्पिटल में कॉल करो। देखिए अंकल होश नहीं कर रहे। अंकल आप होश करें, अंकल होश करें। क्या हुआ है आपको? अंकल होश करें ना, आप ऐसे क्यों गिर गए? क्या हुआ है? कोई तो हमारी हेल्प करो प्लीज़, हमारी हेल्प करो। हमें हॉस्पिटल जाना है, अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई तो हेल्प करो प्लीज़, हमारी हेल्प कर दो। हमें हॉस्पिटल जाना है, प्लीज़ कोई तो एम्बुलेंस को कॉल करो, प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। सारे पीछे हट जाओ, जल्दी जल्दी से सारे पीछे हटो। इमरजेंसी है, सब लोग पीछे हट जाओ। इमरजेंसी है, इमरजेंसी में पेशेंट आया है। सब लोग पीछे हटो, रश मत करो यहाँ पर। पीछे हटो। हाँ इस तरफ ले जाओ इसको, इस तरफ, इस वाले रूम में ले जाना है इसको। इसी तरफ लेके जाना है, ध्यान से लेके जाना। डॉक्टर देखिए इन्हें क्या हुआ है, इन अंकल को क्या हुआ है? ये अचानक से सड़क पर बेहोश हो गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ इनकी हेल्प करें, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। देखिए आप हौसला रखें और इस तरह परेशान मत हो, और इस तरह हॉस्पिटल का माहौल ख़राब मत करें। हम अभी पेशेंट को चेक कर देते हैं और बाद में आप हमें पूरी डिटेल बता दीजिएगा कि इनके साथ क्या हुआ था। फिलहाल हमें पेशेंट को चेक करने दें और आप इनके घर पर रिपोर्ट करें। हेलो हारी, हारी, हारी फ़ोन उठा लो, उठा लो, फ़ोन उठा लो। हाँ हारी, हारी देखो मैं हॉस्पिटल में हूँ। एक अंकल मुझे रोड पर बेहोश मिले थे, मैंने हॉस्पिटल ले आई हूँ। प्लीज़ जल्दी आ जाओ मेरी हेल्प के लिए। यहाँ पर तुम्हारे अलावा मेरा कोई जानने वाला नहीं है, प्लीज़ जल्दी आओ। ते तुम परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। ते तुम बिल्कुल भी परेशान हो, मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। पेशेंट के साथ कौन है? हमें उनसे बात करनी है। जी मैं हूँ पेशेंट के साथ। क्या हुआ है अंकल को? आप परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस हल्का सा उनको जो है बीपी का इशू था, इस वजह से वो बेहोश हो गए हैं। मे बी डिहाइड्रेशन हो गई है। आप उनका ख्याल रखिएगा, सुबह तक वो होश आ जाएंगे। सच में अंकल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारी हेल्प करने के लिए। और हाँ मैं यहाँ पे ही हूँ, जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रहूँगी, आप परेशान ना हो।